या आरजे रेनॉल्ड हो या अमेरिकन टोबैको कंपनी हो या मार्लबोरो हो, कोई भी सिगरेट बनाने वाली बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट आप देखो निकाल के, एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है। एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है। अगर 20 पैसे सिगरेट बनाने का खर्चा है और 2 रुपए में सिगरेट बिक रही है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए मुनाफा हजारों प्रतिशत में है। और ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं इस धंधे से, जो सिगरेट का धंधा है। भारत में इन कंपनियों का क्या हाल है? हमारे देश में ये जो कंपनियां हैं जिनके नाम मैंने लिए, ऐसी 40 कंपनियां, ये हर साल करीब 20 अरब सिगरेट भारत में भी बेच रही हैं। और वो 20 अरब सिगरेट को हमारे देश के लगभग 20 करोड़ लोग पी रहे हैं और पीकर अपने फेफड़े गला रहे हैं, अपने खून को विषाक्त कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपना जितना नुकसान करते हैं उससे ज्यादा नुकसान वो उस पड़ोसी का कर देते हैं जो उनके नजदीक बैठता है और सिगरेट नहीं पीता है कभी भी। आप जानते हैं जो पैसिव स्मोकर होता है वो एक्टिव स्मोकर से ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील स्थिति में होता है, क्योंकि ये जो पैसिव स्मोकर है और ये जो एक्टिव स्मोकर है, जो पीने वाला है वो तो धुएं को बाहर फेंकता है, और जो नहीं पीने वाला है वो सारे धुएं को अपने द्वारा खींच लेता है अंदर। तो पीने वाले से ज्यादा धुआं नहीं पीने वाले के शरीर में चला जाता है। आप जानते हैं कि किसी बस में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति सिगरेट सुलगा ले, पूरी बस परेशान हो सकती है। रेल के डिब्बे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति एक सिगरेट सुलगा ले, पूरे डिब्बे में बैठे हुए लोग परेशान हो जाते हैं। तो भारत में ऐसे 20 करोड़ लोगों को लत पड़ गई सिगरेट पीने की, और वो पी पी के अपने हृदय को जला रहे हैं, खून को जला रहे हैं, फेफड़ों को जला रहे हैं और अपने पड़ोसियों को भी जला रहे हैं। एक और दूसरा बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है इस देश में। इस मौत के व्यापार को बढ़ाने में भारत देश में 2 तरह के लोगों की बड़ी भूमिका रही है। एक तो नेताओं की, जिन्होंने इन सिगरेट कंपनियों को खुली छूट दे रखी है जो सिगरेट बना के भारत में बेच रहे हैं, और दूसरा सिगरेट के प्रचार करने वाले प्रचारकों की, जिन्होंने सिगरेट का अंधाधुंध प्रचार किया है इस देश में। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में आईटीसी कंपनी की एक सिगरेट बिकती है जिसका ब्रांड नेम है विल्स, WILLS, विल्स। इस ब्रांड नेम से सबसे ज्यादा बिकने वाली सिगरेट है वो आईटीसी की कंपनी की है। अब इस सिगरेट को भारत में ज्यादा से ज्यादा बिकवाना, तो ये कंपनी ने पता है क्या किया? सालों साल इसने भारत की पूरी क्रिकेट टीम को खरीद लिया, सालों साल। और आप याद करिए कि भारत की क्रिकेट के टीम के सारे खिलाड़ी जो टी शर्ट पहनते थे उस पर सामने छाती पर विल्स लिखा रहता था। इंडिया पीछे लिखा होता था, विल्स आगे लिखा होता था। भारत पीछे है, सिगरेट बेचने वाली कंपनी का नाम आगे है। भारत के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी में नाम नहीं लेना चाहता, जिनको ये देश तालियां बजा बजा कर अपनी कंधों पर उठा के घूम रहा है, ये सारे बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने विल्स का सबसे ज्यादा प्रचार किया है। हमारे देश में सबसे ज्यादा रन जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने बनाए हैं वो विल्स का सालों साल प्रचारक रहा है। उसके बैट पर विल्स लिखा रहता है, उसके ग्लव्स होते हैं उस पर विल्स का स्टिकर, उसकी छाती पर विल्स, उसके पैड पर विल्स, हर जगह विल्स विल्स विल्स। और क्या होता था? क्रिकेट का मैच होता था तो ट्रॉफी का नाम विल्स ट्रॉफी रखा जाता है। मैदान जिस पर खेल हो रहा है क्रिकेट का, उसमें 2 तरफ विकेट्स होते हैं, दोनों तरफ जो एंड होता है बॉलिंग करने का, वहां विल्स लिखा जाता था। फिर मैदान में चारों तरफ विल्स के बहुत सारे होर्डिंग्स और साइन लगाए जाते थे। मतलब जो क्रिकेट मैच देखने आ रहे हैं वो क्रिकेट से ज्यादा विल्स 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 देखते थे। और फिर जब बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी विल्स का स्टिकर लगा के मैच खेलते हैं, विल्स का पैड पहन के मैच खेलते हैं, विल्स के ग्लव्स पहन के मैच खेलते हैं, तो देखने वाला जो नौजवान वर्ग है उसको भी लगता है अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। छक्का मारने वाला क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। चौका मारने वाला खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। और उसके चक्कर में फिर ये विल्स की बिक्री बढ़ते 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 भारत में यहां तक पहुंची कि बहुत दुख होता है। हर दिन भारत में 3000 नए लड़के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, सरकार के आंकड़े। हर दिन सारी दुनिया में हर दिन 1 लाख नए बच्चे
जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास होती है, वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ये विल्स के जैसे प्रचार का दुष्परिणाम है। तो क्रिकेट का प्रचार नहीं होता, विल्स का प्रचार होता है। और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ साथ सिनेमा के जो हीरो हीरोइन हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये हर दृश्य में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बात लाएंगे कि हीरो सिगरेट पिए। और यहां तो कई एक्टर ऐसे बदनाम हैं जो सबसे ज्यादा सिगरेट पीते हैं अपनी किसी भी फिल्म में। आप जानते हैं ऐसे कई एक्टर के नाम मैं लेना नहीं चाहता। वो हर सीन में ऐसी कोशिश करेंगे कि सिगरेट का सीन आए। बेटा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है, भाई बहन के सामने सिगरेट पी रहा है, पति पत्नी के सामने सिगरेट पी रहा है। फिल्मों में ऐसे दृश्य जानबूझ के ठूसे जाएंगे तो फिल्म देखने वाले लोगों के अवचेतन मन में वो सिगरेट बैठती है फिल्म से ज्यादा, और फिर वो बाहर निकलते हैं हॉल से तो सिगरेट उड़ाना शुरू कर देते। और आप जानते हैं 14-15 साल की उम्र में किसी ने एक बार अगर सिगरेट पी ली तो फिर उसको आप सिगरेट का नशेड़ी बनाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वही सबसे संवेदनशील उम्र होती है और धीरे धीरे उस रास्ते पर वो चल पड़ते। फिर इस सिगरेट से होने वाली जो मौतें हैं सारी दुनिया में, सरकार सारी दुनिया की कहती है कि कैंसर में जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने बताया जहर, एंडोसल्फान जैसा और मेलाथियान जैसा और ये यूरिया डीएपी, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर का वो सिगरेट ही है। और सारी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग इस सिगरेट को पी के मर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो सिगरेट को खींच रहे हैं, परोक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो उनके पड़ोस में बैठकर सारा धुआं खींच रहे हैं। भारत में तो अभी धीरे धीरे सिगरेट की बिक्री बढ़ा रहे हैं। चीन जैसे देश में काफी इन्होंने बिक्री बढ़ा दी है। 1320 सिगरेट प्रति व्यक्ति चीन में बिकती है। अमेरिका में 1670 सिगरेट प्रति व्यक्ति बिकती है। जापान में 2600 सिगरेट प्रति व्यक्ति, रूस में 1760, इंडोनेशिया में करीब 1000। और ऐसे ही ये बिक्री बढ़ाते बढ़ाते इनका अंतिम लक्ष्य है कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों को सिगरेट पिला देना, ताकि 40 विदेशी कंपनियों के खजाने में लाखों करोड़ों रुपए जमा हो सके। ये दूसरा